अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियोस आपको अच्छी लगे तो इन्हें लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मज़ेदार बेसन और सूजी का शीरे वाला हलवा। ये बहुत जल्दी तैयार होगा और बहुत मज़े का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी कार्ड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ये सब कुछ आप लोग की सहूलत के लिए है, ताकि अभी आप लोग मेरी वीडियो को सही से देखें, सारे स्टेप सही से फॉलो करें, जब वो बनाएं तो वो बेहतरीन बने। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप ये कप देख लीजिए, जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कप। इस कप के हिसाब से मैंने पतीले के अंदर 4 कप पानी डाला है। आप किसी प्याली या मग्गे से उस हिसाब से भी ले सकते हैं। अब ये मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ और इसी कप के हिसाब से मैंने 2 कप चीनी के लिए थे। 4 कप पानी लेना है हमने और 2 कप चीनी के लेने हैं। अब इससे हम अपना शीरा तैयार करेंगे। ये मैं चीनी डाल रही हूँ, सारे स्टेप सही से फॉलो कीजिएगा। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है चीनी के घुल जाने तक। जब तक हमारी चीनी घुलेगी नहीं, हमने चमचे को चलाते रहना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए। मैं आप लोगों से हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ हम लेकर आ सकें आपके लिए। अब मैं इसके अंदर जर्दे का रंग डाल रही हूँ। ये मैंने पिंच ऑफ डाला था, यहाँ आप समझ लीजिए टीस्पून का 1/4। ये डाल के भी हम इसको चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारा कलर सारे अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे शीरे के साथ। आप इस हलवे को ज़रूर बनाइएगा। आप इसे शब बारात पे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे। अब आप ये कप देख लीजिए, इसी कप के हिसाब से मैंने सूजी ली है 2 कप और इसी कप के हिसाब से मैंने 2 कप बेसन लिए हैं। 2 कप सूजी है ये और 2 कप बेसन है। अब सूजी और बेसन डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से। तब तक मिक्स करते रहेंगे हम इसको जब तक हमारी जो इनकी भुनने की खुशबू आने लग जाती है। और हमने इसको भूनना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जिस तरह हम दम की आंच रखते हैं ना, उस तरह की आंच पे। नहीं तो हमारा बेसन और सूजी जल जाएगा और हलवे का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। जैसे ही हमारा बेसन और सूजी जो है वो भुन जाएगा, इसकी प्यारी सी जो खुशबू आने लगेगी, उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट रखते हैं। अब बेसन को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल यही कलर हमें चाहिए। अब हम इसके अंदर 2 कप हमें घी डालना है, लेकिन अभी मैं डालूंगी इसके अंदर 1.5 कप और आधा हम बचा लेंगे। वो हम आखिर में डालेंगे, जब हम बेसन की आखिर में अपने हलवे की अच्छी सी भुनाई करेंगे। इससे बहुत प्यारा सा जो है वो मज़ेदार सा आता है, बहुत हलवे का जो लुक है हमारा। नहीं तो बहुत सूखा सूखा सा बनता है, और क्योंकि बेसन जो है वो बहुत तेज़ी से घी पीता है, इस वजह से इसमें घी ज़रा ज़्यादा ही जाएगा। अगर मैं 2 कप से ज़्यादा डालती तो मैं आपको बताती, लेकिन मुझे तकरीबन 2 कप ही लगे हैं। हमने इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है, क्योंकि हम इसकी जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना अच्छा ही इसका जायका आने वाला है। अब मुझे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। भूनते भूनते इसने घी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैं 3 छोटी इलायचियाँ डाल रही हूँ खोलकर। उसके बाद भी हमने चमचा अच्छे से चलाना है ताकि इलायचियों की जो खुशबू है वो हमारे बेसन और सूजी के अंदर बस जाए। अब मैं डाल रही हूँ शीरा, जो अभी मैंने तैयार किया था। शीरा बड़े एहतियात से डालना है आपने। जो फ्लेम है वो बिल्कुल हल्का रखिएगा, नहीं तो लम्स बन जाते हैं। अब इसको हमने चमचे से चलाते रहना है। इस वक्त आपने बहुत ख्याल रखना है, नहीं तो गुठलियां बन जाएंगी। चमचे को बिल्कुल भी आपने रोकना नहीं है। कंटिन्यूसली आपने जो इसको स्टर करते रहना है, हिलाते रहना है। मुसलसल आप चमचा चलाते रहेंगे, चमचा आप रोकिएगा नहीं। ये देखिए, जिस तरह मैं भुनाई इसकी कर रही हूँ, आगे की तरफ मरहला हमारा बढ़ रहा है, तो हमारे हलवे की शक्ल कितनी प्यारी आ रही है। हम जैसे जैसे भुनाई कर रहे हैं वैसे वैसे देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे हलवे की शक्ल निकल कर आ रही है। बस इसमें ज़रा जो काम है ना मेहनत का, वो ये है कि हमने मुसलसल चमचा चलाना है, जो भुनाई का काम होता है। अब देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। जब आप लोग इसको बनाएंगे तो खूब तारीफ़ें पाएंगे। अब देखें, बिल्कुल माशाल्लाह हमारा हलवा डन है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे हलवे का फाइनल लुक है। मैंने इसके ऊपर जो है वो गार्निश कर दिया था। पिस्ते और बादाम मैंने पीस लिए थे, और पिस्ते और बादाम पीस के मैंने ऊपर से डाल दिए थे और चांदी का वर्क लगा दिया था।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं डेकोरेट, और इसको बादाम के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हलवे वगैरह, क्योंकि इनकी रौनक निखल कर आती है जब इनको हम चांदी का वर्क और इस तरह लगाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी अम्मी जान भी ऐसे ही करती थी। तो सारी जो चीज़ें हैं इस तरह की मैंने अपनी अम्मी से ही सीखी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अच्छे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ये वीडियो तैयार की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब जाती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक क्विक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।